हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के इस वक्त के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। हम प्रभु की हृदय से धन्यवाद देते हैं कि सब प्रभु की योजना के अनुसार हम इकट्ठा हैं बहन मैरी से, और जिन्होंने खुदा के लिए, खुदा के वचन के लिए अपने घर के द्वारों को खोला, जिससे खुदा उनको और आशीष और बरकतों से मामूर करे और फजल और अनुग्रह प्रदान करे। जैसा वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि सुंदर वचनों के लिए कि प्रभु ने हमसे जैसा कहा है, धन्य है वह जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हम उसके नाम को पवित्र करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए अपनी आत्मा सच्चाई से उसके सम्मुख आते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं हर एक तमाम आशीषों और बरकतों के लिए जो उसने हमारे जीवन में की है। और प्रतिदिन वो हमें अपने रूबरू अपने आत्मा में होकर हमें चलाता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और खुदा ने आज ये अवसर दिया, बहन का घर जो योजना बना है, जिससे बहुत सारे लोग जो वचन को सुनकर आशीषित हों, प्रभु के निकट आए और प्रभु के लिए इस्तेमाल किए जाएं। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और मैं निवेदन करूंगी सिस्टर मैरी से कि वो प्रार्थना करें। थैंक यू जी, धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह। खुदावन हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। खुदावन यीशु मसीह आप सच्चे जीवते ईश्वर हैं। खुदावन जब तक आप ना करें कुछ भी नहीं हो सकता है प्यारे प्रभु जी। मैं तेरे शुक्रगुजार हूँ प्यारे प्रभु, तूने मुझे अभी तक संभाला है, मेरे परिवार को संभाला है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। और फिर से दूसरी बार प्रार्थना करने के लिए प्यारे प्रभु जी आपने प्रभु जी फिर इकट्ठा किया है प्यारे प्रभु जी, शैतान की योजना को नष्ट किया है प्यारे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी हर एक बातों के लिए, क्योंकि आप आदर और महिमा की योग हैं, सारी स्तुति की योग हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आप हमारे हर बात को जानते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह आप हमें बिना मांगे सब कुछ देते हैं, जो हम आपसे मांगते प्रभु जी आप हमें देते हैं प्रभु जी। पास्टर भैया को और सिस्टर जी को आप सही सलामत लेकर के आए प्रभु, अपने दास के जरिए प्यारे यीशु मसीह वचन देकर के हमसे बातें करिए प्रभु। आज जो वचन सुनाया जाए प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदयों में गहराई के साथ उतरने पाए यीशु मसीह, और हमारे 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने के लिए पिता सहायता मदद करेगा। हमें गीतों के जरिए आशीष करना प्यारे प्रभु जी, और वचन के जरिए आशीष करना प्यारे प्रभु जी। और जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं प्यारे प्रभु जी, उन सबों को जिन जिन के कानों में प्रभु जी आज ये वचन जाए प्यारे प्रभु जी, आज उनके हृदय को छेद देना पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर उनके भी हृदय बदल जाए समय से। जो कैमरे में भैया लोग अमेरिका में देख रहे हैं प्यारे प्रभु जी, आज ये वचन सुन करके भी पिता उनके हृदयों में भी काम करना प्यारे प्रभु जी। और खुदावन यीशु मसीह हम जानते हैं खुदावन आपकी योजना है श्यामलाल बाबू जी के जीवन में प्रभु, क्योंकि वो विश्वास करते हैं प्रभु और कहते हैं कि यीशु मसीह से प्रार्थना करो। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, यहाँ कितनी बार वो गिर चुके हैं प्यारे यीशु मसीह, और उनका आपने बाल भी भीगा नहीं होने दिया पिता। 85 साल की उम्र में पिता वो बार बार गिरते हैं और बार बार आप संभालते हैं। आप अपने वचनों के अनुसार प्रभु जी आपने कहा मैं तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा। यस लॉर्ड प्यारे प्रभु जी, आपकी दासी यहाँ पे रहती, आपने मुझे ये काम नौकरी दी है प्रभु जी, अच्छे मालिक लोग दिए हैं प्यारे यीशु मसीह, अच्छे प्रभु जी। अपने दास दासियों की कभी तू मुंह काले नहीं होने देता प्यारे प्रभु, तू जानता है क्योंकि तूने मुझे इनकी सेवा के लिए रखा है, इसलिए इनको हानि नहीं होने देता है प्रभु जी। मैं भी इस घर में गिरी हूँ पिता, लेकिन आपने मुझे भी संभाला है, और पिता बड़ी बड़ी दुर्घटना से आप बचा लेते हैं। धन्यवाद करते पिता प्रभु जी, हमें तेरी जरूरत है पिता परमेश्वर। खुदावन हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहे प्रभु, हम तेरे हाथ की ओर निहारते रहे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। खुदावन यीशु मसीह हम मनुष्यों की तरह, मनुष्यों की ओर नहीं प्रभु जी, हम तेरी ओर ताकते रहे। खुदावन यीशु मसीह आपने मुझे फिर से प्रभु जी उठा के खड़ा किया है प्यारे प्रभु जी,
और खुदावन यीशु मसीह तमाम और जितनी भी दुर्घटना हुई प्यारे यीशु मसीह उन सब में प्रभु जी आपने हमारी सहायता मदद करी है। प्यारे प्रभु जी हम बिल्सन को भी तेरे पवित्र हाथों में देते, खुदा हम अपने बच्चों को, नाती पोते, बहू बेटों को सबको तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। आप प्रिय सिस्टर जी के परिवार को भी, पास्टर जी के परिवार को भी पिता, और शामिल बाबू जी के परिवार को सबको तेरे शरण में रखते, तेरे चरणों पर रखते पिता। सहायता मदद करना प्रभु जी, कोई भी रुकावट लगने ना पाए प्रभु जी। शैतान का सत्यानाश करना यीशु मसीह, खुदावन यीशु मसीह इसके सर को हमारे पाँव के नीचे कुचलवा दिया है प्रभु जी आपने, और खुदावन यीशु मसीह आप हमेशा कुचलवा के रखेंगे। तेरी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आगे की सभा को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते पिता। सारा आदर महिमा आपको देते हैं खुदावन, अपने मुक्तिदाता खुदावन यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुने कबूल करें प्यारे पिताजी, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देंगे और हम गीत की तरफ जाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। और गीत है तन मन और धन इसे दो। मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा का दान उसे दो। मन और धन उसे दो, अगर यीशु की बनना चाहो, वो तुम्हें देगा। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल पहले जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा का दान उसे दो। मन और धन उसे दो, अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल डोलो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा का दान उसे दो। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना, और सच मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके मरना। जिंदा रहने की शक्ति लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा का दान उसे दो। मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा का दान उसे दो। मन और धन उसे दो। निवेदन करूँगी सिस्टर से भी एक गीत और गाएं प्रभु की महिमा में। ठीक है, गाइए गीत गाएं। मैं तेरी इच्छा पूरी है। हाँ, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में
नैया मेरी डूब रही है, केवल यीशु आता हूँ मैं तेरे चरणों में। मुश्किलों के सागर में नैया मेरी डूब रही है, केवल निहारा यीशु ही है। आता हूँ मैं तेरे चरणों में, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, तू है गुमान, मुझको उठा, मुझको बना। जीवन मेरा तुम्हें तो हो, साथी मेरे तुम ही बनो। मेरी धार, मेरी चट्टान, तुम ही तो हो, तुम ही रहो। आना प्रभु लेना मुझे, तेरा बना तेरा रहूं। अपना बना प्रभु लेना मुझे, तेरा बना तेरा रहूं। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। प्रेज द लॉर्ड। सच में प्रभु की इच्छा ही हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए, और जब तक मिट्टी कुम्हार के हाथ में नहीं जाएगी वो बन नहीं सकती। इसलिए मिट्टी को कुम्हार के हाथों में आना अवश्य है। और प्रभु चाहता है, क्योंकि हम मिट्टी से बनाए गए हैं, और प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन को अपने हाथों में लेकर उसको बड़ी खूबसूरती से वही बना सकता है। कुम्हारी एक पात्र को बड़ी खूबसूरती से बना सकता है। हम अपने जीवनों को प्रभु के बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं, और अब समय होगा गवाही का। जिसके जीवन में जो गवाही है वो दें, ताकि उससे प्रभु की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की सबसे बड़ी गवाही तो ये है कि हम जिंदा हैं। और आज बहुत से लोग हैं कि जिन्होंने आज का सवेरा देखा ही नहीं, और वो इस दुनिया से कुछ करके चले गए। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु की इबादत में हम बैठे हैं, और अपने पादरी के साथ और अपनी सिस्टर के साथ में ये हमारा सौभाग्य है और प्रभु का प्यार है। प्रभु ने कहा कि जहाँ 2 या 3 जमा होते हैं वहाँ तुम्हारे बीच में मैं मौजूद हूँ। और हमारे प्रभु ने मुझे अभी तक संभाला है, और बड़ी बड़ी आफतों से। और अभी मैं कल ही की गवाही बताना चाहती हूँ कि जब रात की हम सवेरे की तैयारी में लगे हुए थे, मेरा मन लगा हुआ था, तो 12:30 बजे के बाद क्या हुआ कि बाबूजी बड़ी ज़ोर से चीखे, और बाबूजी ने फिर मुझे आवाज़ दी, चिल्ला रहे थे, कह रहे मेरी। मैंने बोला क्या हुआ बाबूजी? तो कह रहे कोई आया था? मैंने कहा कोई तो नहीं आया। कहते नहीं, मेरा पैर पकड़ के खींचा है। तो मैंने कहा नहीं कोई नहीं आया, यहाँ तो मैं ही तो हूँ, मैं तो जगी हूँ, अभी कोई भी नहीं आया। तो कह रहे नहीं कुछ आया था। मैंने कहा कुछ नहीं, यीशु मसीह है यहाँ इस घर में, और आप प्रभु पे विश्वास करते हैं
और यीशु मसीह के होते कुछ नहीं होगा। तो कह रहे अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जाके सो जा। मैंने कहा ठीक है। तो प्रभु ने हमारी रात को भी सहायता मदद करी। सुबह बड़ी नींद सी आ रही थी, रात को देर से सोई और सुबह का टाइम मैंने कहा प्रभु तू ही मुझे सामर्थ देगा और प्रभु तेरे दास तेरे दासी लोग आ रहे हैं प्रभु और मुझे काम करने में मुझे प्रभु मेरी सहायता मदद करना। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, प्रभु ने मेरी मदद की है। और प्रभु ने बीते दिनों में मुझे प्रभु ने बहुत सी आशीष दिए। मेरे भैया लोग आए थे यहाँ पर, बाबूजी के बेटे, तो उन्होंने मेरे से कहा है कि मेरी तुम चिंता नहीं करना और हम तुम्हारे साथ हैं। और उन्होंने ये खुदावा की योजना है और मेरी बहुत सालों की योजना थी। मैं ये सोचती थी कि जब बैंक में अगर मूल पड़ा रहेगा तो ब्याज हम लोग निकाल के खाते रहेंगे, ऐसा मेरा था। मतलब मेरी सोच ऐसी थी। तो लेकिन जैसी भी सोच होती है परमेश्वर अपने समय पे पूरा करता है। और कल परसों जब दीदी जब गई तो उन्होंने मेरा फिक्स डिपॉजिट में करा दिया, मेरा 2 साल का, और उन्होंने पैसा दिया और उन्होंने 10,000 रुपये जमा करा के मेरा 2 साल का करा दिया। और कुछ लोग ऐसे बोलने लगे अभी करा है। मैंने कहा मैं जब प्रभु की मर्जी होगी तभी तो होगा काम, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। मैंने कहा थोड़े में रहना ही बहुत अच्छी बात है ना। थोड़ा खा ले पर अच्छा खा ले, इतना ज़्यादा खाने से कब हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा। तो मैंने कहा प्रभु की इच्छा थी तो अभी हो गया है, खुदा ने मेरे लिए किया है और प्रभु ने और भी बहुत बड़ी आशीष रखी है। और भैया लोग के जरिए वो मुझे देने जा रहे हैं, देंगे खुदा बाप देंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी आशीष है। उसके लिए प्रार्थना करिएगा। उन्होंने मेरा पूरा जुम्मा अपने लिए उठाया है और उन्होंने कहा है कि बुढ़ापे में तुम चिंता नहीं करना, क्योंकि ये सब खुदा की योजना है। मैं सोचती थी मैं अकेली हूँ, मेरे सब नाती पोते सब वो लोग हैं, सब पैसे के भूखे हैं, सब पैसा मांगते हैं मुझसे और वैसे कोई बात नहीं करते, कुछ नहीं करते। मैंने खुदाबाद में दुनिया के संसार की चीज़ें देख भी रही हूँ, लेकिन तूने मेरी मुट्ठी खुला रखी है। एक पैसा नहीं जोड़ के रखा। उन्होंने देखा कि मेरे कागज वगैरह देखा, तुमने तो मेरी कुछ भी 3 साल में 3.5 साल में कुछ भी नहीं जोड़ के रखा। मैंने कहा भैया क्या करें, तो कह रहे खैर कोई बात नहीं, और लेकिन अब ध्यान रखना। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे के सब समय पर होता है। और ऐसे मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है, लेकिन खुदा का शुक्र करते मैं परसों चौथे दवाई लेके आई, पर एक रत्ती भी दवाई नहीं खाई, वो वैसी की वैसी पड़ी हुई है। तो ये सब मैं समझ रही हूँ कि शैतान की चाल है, क्योंकि आज से 30-35 साल पहले भी एक कुंचन पास्टर आए थे केरला से, तो मेरे पैर इतने मोटे मोटे हो गए थे, मेरे से चला नहीं जा रहा था। मैं सीढ़ी पकड़ने के चलने में बहुत तकलीफ होती थी। तो उन पादरी ने मेरे लिए दुआ करी थी, तो उस टाइम मेरा बिल्कुल ठीक हो गया था। तब से अब ये फिर शुरू हुआ है और ये सब शैतान की चाल है। ये मुझे कुछ मेरी हड्डियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। मेरे प्रभु का वायदा है, प्रभु ने कहा है कि मैं तेरी हड्डी की रक्षा करूंगा, तेरा हाथ कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, और मैं तुझे बुढ़ापे तक लिए चलूंगा और तेरी हड्डी की रक्षा करूंगा। जब हम प्रभु का वचन याद दिलाते तो परमेश्वर वो उसको याद रहता, पर वो हमारे मुँह से सुनना चाहता है कि हम प्रभु के लिए हम क्या मांगे, हमें क्या बोलना है। तो खुदा का शुक्र करते हैं कि परमेश्वर ने हमें बहुत सारी तकलीफ़ों से छुड़ा के रखा है। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, पर प्रभु ने हमें निकाला है। और इस टाइम भी मेरा सब कुछ होते हुए भी, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा खुदा मेरे साथ है। अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर खुदा और इसहाक का खुदा, वो मेरा भी खुदा है, वो मेरे बिल्सन का भी खुदा है। क्योंकि हम दोनों माँ बेटे का कोई नहीं है, क्योंकि हम दोनों ने बपतिस्मा लिया हुआ है। और प्रभु का वचन कहता है कि सबसे पहले तेरे घर के लोग दुश्मन बनेंगे। तो जो बात परमेश्वर ने अपने मुंह से निकल गया, उनका वचन वो बिल्कुल सच है। मैं प्रभु के हर वचन पे विश्वास करती हूँ, क्योंकि जैसा प्रभु ने कह दिया वो तो होगा। लेकिन मेरा खुदा मेरे दुश्मनों को मेरे पाँव के नीचे कर देता है, और मेरे बच्चे हैं वो उन सबको मेरे अपने समय पर सब पूरा ठीक करेगा। धन्यवाद करते, इस गवाही से हम बैठना चाहते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर गवाही के लिए कि सचमुच में अब्राहम का, याकूब का, इसहाक का खुदा हमारा खुदा है। वो हमें कभी भी छोड़ेगा नहीं, कभी भी हम त्यागेगा नहीं। बस सिर्फ हमारी दृष्टि खुदा के वचन और खुदा की ओर लगी रहे तो वो सब कुछ हमारे लिए करता है। वो हमारे आगे आगे होके चलता है। और उसने कहा किसी भली वस्तु की तुम्हें कोई घटी ना होगी, जो मेरे पीछे चलेंगे। मैं गीत के द्वारा अपनी भी गवाही दूंगी। पीछे पीछे चले जाएं यीशु के पीछे,
पीछे पीछे चले जाएं यीशु के पीछे। वही है रास्ता, बिचवई भी वही है, वही है रास्ता, बिचवई भी वही है। पाएंगे जे हम उसके साथ चलने से, पीछे पीछे चले जाएं यीशु के पीछे। प्रभु को धन्यवाद दूंगी मैं भी कि सचमुच प्रभु हमारा हमेशा हमारे साथ भला होकर रहता है और हर एक चीज़ों को जानता है और उसको हर समय हमारी सुधि रहती है। वो पूरे समय निहारता रहता है हमें। और सचमुच मैं प्रभु को मैं यही देखती हूँ कि प्रभु पूरे समय देख रहा है। ऑलवेज ही इज वॉचिंग मी। पूरे समय हम एक मिनट भी ये नहीं कह सकते कि खुदा में नहीं देख रहा है, पूरे समय खुदा में देख रहा है। और कल रात को भी मैं जो खाना खा रही थी तो मेरे दांत में दर्द होने लगा और कई दिनों से ये दर्द मेरे हो रहा था, मगर मैं इसको बिल्कुल मतलब वो नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि दुष्ट अपनी चालों को चलता है और इससे मुझे कोई फर्क नहीं महसूस होगा। मगर मेरे हस्बैंड मुझे कल कहने लगे कि तुम्हारा इतना दर्द हो रहा है और तुम जो है कल डॉक्टर के पास जाओगी। मैंने कहा डॉक्टर के पास? कह रहे हाँ जाना, सारे काम छोड़ दो तुम, पहले तुम डॉक्टर के पास ही जाना। फिर मैंने कहा खुदा बाप डॉक्टर के पास जाना है। फिर ब्लेसी को बोला तो ब्लेसी भी जल्दी से तैयार हो गई सवेरे और चले गए। जब हम वहाँ गए तो डॉक्टर को जब मैंने बताया इस चीज़ के लिए कि हाँ मेरा दर्द हो रहा है तो उन्होंने बोला कि 7 दांत नीचे हैं आपके, 8 ऊपर दांत हैं दोनों तरफ और ये तो आपको निकलवाने पड़ेंगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो मैं निकलवा ही नहीं पाऊंगी है, और कुछ भी करिए कि नहीं आपकी दोनों खाना आपके दोनों उधर में फंस जाता है बीच में और ये पेन होता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ भी करिए मगर दांत नहीं निकलवाइए। फिर वो मेरा एक्सरे करने लगे, मैंने मेरा एक्सरे नहीं कर पाए। फिर मैंने कहा अच्छा आप एक्सरे करा कर लेकर आइए। तो मैं एक्सरे करा के लाई। मैं खुदा साहब से यही कह रही थी खुदा बाप, और ब्लेसी से भी कही थी कि खुदा बाप मुझे ये दांत नहीं निकलवाने खुदा बाप, और इन डॉक्टरों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु कि ये जो है यही खुदा बाप आप सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आजकल हम डॉक्टर्स का देख भी रहे हैं कि किस तरीके से वो फंसाने का भी प्रयास करते हैं। मगर मैंने खुदा के हाथ में उनको सौंप दिया। जब मैं वहाँ से लौट के डॉक्टर के पास आई दिखाने के लिए तो उन्होंने मेरा रिपोर्ट देखा, एक्सरे देखा और कहने लगे अच्छा कल परसों में आप करा लीजिएगा। मैंने डॉक्टर साहब दांत तो मैं नहीं निकलवाऊंगी, आप कुछ भी करके अच्छा एक काम तुम करो, ये दवाइयाँ तुम्हें लिखी हैं वो खाओ और फ्लॉसिंग करो। तुम फ्लॉसिंग करोगी तो उससे तुम्हें तो आराम रहेगा। मैंने कहा थैंक यू जीसस। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मेरे दांतों को निकलने से क्या कर लिया, बचा लिया। क्योंकि प्रभु हर चीज़ को मेरे प्रभु को पता है, वह संभालता है। और मैंने सच में प्रभु को थैंक्स किया। मैंने ब्लेसी से कहा देख मिरेकल हो गया, खुदा आपने मिरेकल कर दिया। और मैंने अपने बच्चों को भी तुरंत फ़ोन किया और उनको बताया, ट्विंकल को भी। कह रही अच्छा मम्मा वही बाद में दर्द करेगा। मैंने कहा बात की बात तो बात, अभी तो मेरे को ये मिरेकल ही है क्योंकि मेरे को डॉक्टर्स के मैं उससे बची हूँ और खुदा ने मुझे मेरे को शिफा दे दी है। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ मैं कि सचमुच में प्रभु कितना महान है, उसको सब पता है, उससे हम कुछ नहीं छुपा सकते। वो हमारा प्रेमी पिता है और वो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे प्रेमी बने, विश्वास में दृढ़ हो और कभी भी किसी बात का संदेह ना करें। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैं तो एक मेन चीज बताने तो भूल गई थी क्योंकि जब पहली बार यहाँ आप लोग आए थे उससे पहले इस घर में से लंबे लंबे सांप पतले पतले निकलते थे। वो नाली में से आते थे और पीछे से भी आते थे। तो मैंने बहुत सांप मारे यहाँ पे, बच्चे छोटे छोटे, और केचवे और कान खजूरे और चींटी हमारी दुनिया भर की रहती थी। और इस घर में भय भी लगता था, डर भी लगता था। तो जब आप लोग प्रार्थना करके गए ना उसके बाद में ना तो कोई चींटी है और ना कोई सांप ना सलिंडा, कुछ नहीं लिखा। कान खजुरा तो निकल आता थोड़ा, लेकिन उसे मैं मार देती। लेकिन मैंने पता नहीं अनगिन सांप मारे यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे मत इतने बड़े तक मैं कुचल दिया। मैंने प्रभु ने सांप बिच्छू कुचलने का अधिकार दिया, तो सब कुचल रुके गए ना। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, मेरे को अब डर भी नहीं लगता है और ब्लेस कर दीजिए। सचमुच में प्रभु ने अचंभित कामों को किया है और सिस्टर के मन में है कि वो प्रार्थना कराएं, उनका बहुत इच्छा होती है। प्रभु ने उनकी इच्छा को पूरा किया है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हर भय की आत्मा को दूर किया है और प्रभु का वचन यही कहता है तू मत डर, मैं तेरे संग हूँ। मैं निवेदन करूंगी भाई से कि वो हमें वचन की ओर लेके जाए, जिससे वो वचन हमारे जीवनों के लिए और उत्तम उत्तम पदार्थ गिना जाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कितना उत्तम बात कि पिता ने हमें एक संगति दी है, पिता ने हमें एक मन किया है, पिता ने हमें एकजुट होने के लिए हमारे जीवनों में बहुत आयत से कार्य किया है। हमें कुछ बातों को अपने जीवन में बहुत आयत से
पिता के वचन के द्वारा समझना होगा, क्योंकि जब हम एकत्रित होते हैं, जब हम इकट्ठा होते हैं, जब हम पिता के वचन को सुनने के लिए और उसके वचन में बैठने के लिए जब हम पूरी रीति से तैयार होते हैं, तो हमें अपने जहन में, अपने मन में ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब हम इकट्ठा होते हैं और पिता के वचन को सुनने के लिए बैठते हैं और जब हम तैयार हो जाते हैं, तो इसके लिए पिता ने एक युद्ध किया है। आज जब हम बहन मैरी के घर आए हैं, तो इससे पहले कि बहन मैरी के घर हम आए, हम एक बहुत बड़े युद्ध, हम अपने जीवनों में इन बातों के विषय में कभी भी नहीं ध्यान देते। हम सोचते हैं कि चल रहे हैं, हम सोचते हैं कि हमें आज की मीटिंग फिर सुनेंगे, फिर कल की मीटिंग सुनेंगे, लेकिन इसके लिए एक है जो मेमना वध हो रहा है, और तब जाकर हम पिता की संगति में बैठ रहे हैं। इससे पहले कि मैं यहाँ आऊँ, बहन मैरी के घर में आऊँ, मैं आज सुबह कम से कम 3:30 बजे जब मैं उठने ही वाला था, तो मैं बिछौने पे सो रहा था। और जब मैं बिछौने पे सो रहा था, तो मैंने देखा, एक सपना देखा, और उसमें देखा मैंने, मैं हूँ और बहन प्रिया हैं, और हम लोग एक घर गए हैं, और जैसे ही उस घर गए हैं तो वहाँ पर बहन प्रिया मुझसे कह रही हैं कि ब्रदर यहाँ पर बहुत दुष्ट है। मैंने बहन से कहा, होने दीजिए सिस्टर, हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो हम और बहन प्रिया उस घर के अंदर हैं, और एक लेडी को देखा मैंने, एक स्त्री को देखा, और उस स्त्री ने जैसे ही हम लोग को देखा, वैसे ही वो हम लोग से दूर भागी, और जब दूर भागी तो वो स्त्री ने जैसे ही हमारी तरफ, मेरी तरफ देखा, हमारी तरफ देखा, तो उसके बाल सफ़ेद हो गए और उसका मुंह चेंज हो गया, और फिर मेरे खुदावन यीशु मसीह के नाम से कस के चिल्लाकर उसके ऊपर प्रार्थना करने के लिए हाथ उठाया, और जो मैं चिल्लाया तो वो मैं चीख के चिल्लाया, और बहुत तेज़ी से मैंने उसके ऊपर प्रार्थना करने के लिए हाथ उठाया, और ये जो चीख थी ये रियल में मैं चीखा, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब मैं रियल में चीखा तो मेरी वाइफ उड़ गई, हे का चिल्ला रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, और सपना टूट गया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैंने फिर प्रार्थना करी, सुबह ही मैंने फिर प्रार्थना करी, और मैंने कहा, खुदा तूने उस घर को आशीषित कर दिया है। तो मेनली क्या है कि हम और आप अपने जीवन में बहुत से कामों में व्यस्त रहते हैं, और हमें इन बातों का जरा सा भी आभास नहीं होता। पिता हमें क्योंकि प्रेम करता है, इसलिए वो हमें हर अंधकार की शक्तियों से बचाता है। देखिए, आज मनुष्य भक्ति तो करता है, परंतु पिता की शक्ति पे विश्वास नहीं करता। आज हम और आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ पर हमारी सहायता कोई नहीं कर सकता। फिर समझे, हम और आप एक ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं जहाँ पर हमारी सहायता कोई नहीं कर सकता, ना कोई पास्टर, ना कोई याजक, ना कोई दास, ना कोई दासी, ना कोई खुदा का अभिषिक्त। क्यों ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, इस संसार में मैंने देखा कि कोई भी किसी का नहीं है। मैंने बहुत नज़दीक से देखा है इस संसार को। मेरी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन मेरी उम्र से ज़्यादा मेरे खुदा ने मुझे दिखाया है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं इस उम्र में, अपनी जवानी की उम्र में, पिता के वचन में बहुत आयत से लग गया हूँ। मैं अभी आपको पता नहीं क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी उम्र 36 है, प्रेज़ द लॉर्ड, और 36 ईयर्स का हूँ मैं, और जिसमें से मैं 15 साल से प्रचार कर रहा हूँ। तो यानी 36 यानी 21, हालेलुया। यानी मैं वही आप समझिए कि इतने सालों से मैं प्रचार कर रहा हूँ और प्रभु में लगा हुआ हूँ। मेरा जवानी से ही पिता में लगा हूँ, और मैंने इस प्रचार के बीच में मेरा विश्वास बहुत बार डगमगाया, संदेह हुआ। आज आप लोग देखते हैं जो भाई बहुत स्थिरता से खड़े होते हैं
और हम लोग का झुंड जो स्थिरता से चलता है वचन में, ये यूं ही नहीं मिला है। मैं भी बहुत बार गिरा हूँ, मैं भी बहुत बार संदेह करा है, मैंने भी बहुत बार छोड़ा है, मैंने भी बहुत बार पिता से लड़ाई की है, मैं भी बहुत बार पिता से भागा हूँ, लेकिन मैंने सब कुछ देखा, बहुत नज़दीक से देखा। और मैंने भी सोचा कि मेरे लिए कोई प्रार्थना करे, मैंने सोचा कि मेरे लिए कोई प्रार्थना करे कि मैं प्रभु की सेवा में बहुत तायत से बढ़ जाऊं, लेकिन मैंने देखा कोई नहीं प्रार्थना करने के लिए, कोई झूठे ही नहीं प्रार्थना करता था। मैंने कहा प्रभु मैं क्या करूं, लेकिन एक सामर्थ्य है जो हमेशा खींचती है, और उस सामर्थ्य को मुझे और आपको महसूस करना है। अगर मैंने और आपने उस सामर्थ्य को महसूस नहीं किया तो हम प्रभु के इस वचन में जो हम काली और सफ़ेद कलर के और लाल कलर की ये जो किताब है, ये किताब हमारे लिए किताब ही बनी रहेगी। लेकिन जब हम उस सामर्थ्य को जो खिंचाव है देखते हैं, जब महसूस करते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हम इस लिखे हुए को एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं। और जिस दिन आपने इस लिखे हुए को एक व्यक्ति के रूप में देखा, फिर उस दिन से आप कहीं नहीं देखेंगे। आपका देखना, आपका खोज करना, आपका सुनना, आपका बोलना सब बंद। जिस दिन आप इस लिखे हुए को एक व्यक्ति के रूप में खड़ा देख लेंगे, और ये अवश्य है क्योंकि उसने अपने वचन में लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं अपनी सामर्थ तुम पर प्रकट करूंगा, मैं अपना अनुग्रह तुम पर प्रकट करूंगा। तुम्हें मेरे अनुग्रह को जानने के लिए, मेरी सामर्थ को जानने के लिए किसी मनुष्य पे विश्वास करने की जरूरत नहीं। और मैंने ये अपने जीवन में होते हुए देखा। ऐसा नहीं कि मेरा बैकग्राउंड पास्टरों का है ऐसा नहीं कि मेरे बैकग्राउंड में बहुत तेरे लोग विश्वासी हैं, ऐसा भी नहीं कि मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारे जने बाइबल पढ़ते हैं, कुछ नहीं है। अगर मेरे पीछे के बैकग्राउंड को देखेंगे आप, मेरे मम्मी पापा सब जने, जितना भी घराना है, मैसी खानदान, कोई भी ज़्यादा वचन में नहीं है, सब अपने कामों में व्यस्त हैं। तो मुझे पिता ने इतने भरपूर तरीके से क्यों चुना? क्योंकि हम हमेशा याद रखें कि जब तक हम मनुष्य का सहारा लेते हैं तब तक हम पिता की ओर बुरे मन से देखते नहीं हैं। लेकिन जिस समय हम देखते हैं कि मैं चूर चूर हो गया, अब मेरा बल जाता रहा, अब मैं कुछ भी नहीं, उस समय पिता अपना बलवंत दाहिना हाथ रख के हमें थामता और हम पर अपने मर्म को प्रकट करता है। और यही एक सामर्थ्य है जो आपको सारे मनुष्य जातियों से अलग करेगा। फिर आपको किसी वस्तु की, किसी धन की, किसी व्यभिचार की, किसी लालच की, किसी क्रोध की, या कोई मनुष्य आपसे आके नहीं कहेगा जाओ और जा पिता की सेवा करो या यीशु मसीह के नाम में प्रचार करो। आप ऑटोमेटिक चलेंगे, ऑटोमेटिक चलेंगे। लेकिन इस विश्वास पे पहुंचने के लिए, अब मैंने कहा पहुंचने के लिए, क्या अब इस विश्वास पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना है? मेरे साथ तो सडनली होता गया। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे साथ सडनली ये सारी बातें होती गई, लेकिन हमें उस विश्वास पे पहुंचने के लिए करना क्या है? क्योंकि बहुत तेरे लोग, प्रभु उनके साथ अद्भुत काम करता है, प्रभु उनको चलाता है, प्रभु उनको बहुत तायत से अंधकार की वादियों से खींच के निकाल भी लेता है, और बहुत तायत से वो पूरी रीति से नए हो जाते हैं, लेकिन फिर वो भाग जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपने जीवन में ये बात के विषय में सोचा नहीं कि हम, जो प्रभु हम पर जो कृपा कर रहा है, जो अनुग्रह दे रहा है, जो पिता ने हम पर दया की, इस दया के विषय में हम पिता के लिए क्या करें।
सारा ने कहा क्या कि मैं वो चाहते हैं, अब्राहम ने कहा कि हम प्रभु के लिए फुलके बनाएंगे, है एक मेमना वध करेंगे, एक मेमना लाएंगे बढ़िया सा, मैं ला के देता हूं, तू बना, है ना। हन्ना ने कहा मैं अपना पहलौठा बच्चा मंदिर में सेवा में दूंगी, है। विधवा ने कहा मैं अपनी घटी में से डालूंगी। इसी तरीके से उस सामरी स्त्री ने उसको जल पिलाया। देखिए इसी तरीके से अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो उस विधवा ने एलिया को अपनी घटी में से, जब वो खा के मरने जा रहे थे वो और उसका बेटा, उसमें से उसको खिलाया। करा कि नहीं करा। अब यही बात है कि जब हम पिता की सामर्थ्य बढ़ते हैं, उसकी दया में बढ़ते हैं, तो पिता हमारे जीवन से एक सेवा चाहता है। और जब हम पिता के वचन में बढ़ते हैं और अपने अंधकार के कामों से निकलते हैं और हमारे जीवन से बहुत तायत से उजाला आता जाता है और अंधकार धीरे धीरे हमारे जीवन से दूर होता जाता है और हम देखते हैं कि हम बहुत अच्छे से अब रहने लगे हैं, तब हम देखते हैं कि हमें और ज्यादा एक लालच आ जाती है कि पिता और दे और दे और दे, लेकिन अपने जीवन की सेवा को पिता के वचन के प्रति करना बंद कर देते हैं। और तभी हमें हल्का सा टटोलना है कि मेरे जीवन में ऐसा क्या है जिसको पिता मेरे जीवन से लेना चाहता है। देखिए पतरस के पास आया और पतरस से कहा, पतरस, हाँ गुरुवर, मुझे तेरा जाल चाहिए, मुझे तेरा जाल चाहिए। अब प्रभु यीशु मसीह जाल का क्या करेगा, लेकिन क्या चाहिए। तो पिता हमसे एक सेवा चाह रहा है। पिता मेरे जीवन से मुझे इस अंधकार की वादी से निकाल के क्यों लाया। अब मैं प्रचार करने रोज क्यों जाऊं और मैं पिता के वचन को लेके लोगों के बीच में प्रचार क्यों करूं। मुझे वचन समझ में आ गया, मुझे प्रभु पे विश्वास हो गया, प्रभु ने मुझे बहुत आयत से आशीषित कर दिया, अब मैं आराम से अपने घर में खाऊं पीऊं। पिता ने एक सेवा जो तुम्हारे जीवन में है उसको पिता ने कहा कि मुझे दे, मुझे दे। देने का मतलब ये नहीं कि मैं अपना धन दूं। अरे भैया, अपनी सेवा जो तेरे जीवन के अंदर एक सामर्थ, एक सेवा मैंने डाली है, उस सेवा को तू मुझे दे। अब मेरे अंदर पता नहीं क्या सेवा भैया। अब आप मुझे बताइए कि किसी ने मुझसे नहीं कहा कभी प्रचार करने जाओ, और बल्कि जिस दिन मैं बाइबल लेके उठा और निकला प्रचार करने, उस दिन मेरे घर वाले ही कह रहे थे क्या करने जा रहे हो, प्रचार वगैरह क्या करोगे। लेकिन एक मेरे पिता जिन्होंने हमेशा मुझको कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। एक मेरा पिता जो पृथ्वी पर पिता खुदावन ने मुझे दिया, उस पिता ने मुझसे कहा नहीं तुम प्रचार करने जाना चाहते हो, चलो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और मेरा पिता घर घर जाके लोगों से कहता था कि मेरा बेटा प्रचार करने आना चाहता है आपके घर में, आप अपने घर में मीटिंग करा लीजिए। मैं तो स्कूल चला जाता था, लेकिन मेरे पीछे मेरा पिता गाड़ी लेके निकलते थे और लोगों के घरों में जाके कहते थे क्या आप मीटिंग कराना चाहती हैं, क्या आप मीटिंग कराना चाहते हैं, मेरा बेटा आएगा प्रचार करने। तो मैंने अपने पिता को इस बात के लिए बहुत तायत से नज़दीकी से देखा, और कहीं ना कहीं मेरे को खुदा ने ये सेवा दी
मुझे किसी ने बताया नहीं। तो मुझे किसने बताया कि मुझे जाके प्रचार करना? तो अगर मुझे बताया तो आपको भी बताया होगा, और अगर आपको बताया है तो हमें उस सेवा को जानना है ना। अगर हम उन्हें उसको खोया, वो मेन पीक पॉइंट है हमारा। क्योंकि अगर मैंने अपने जीवन का वो चीज जो मुझे दिया गया, जो तोड़ा दिया गया, जो तोड़ा जिसको कहते हैं, तोड़ा तोड़ा तोड़ा, जो तुझे दिया गया, उसने कहा जो कुछ तुझे दिया गया उसे थामे रख, उसी के द्वारा हमारा उद्धार होगा। अब आज लोग पीछे हटने लगते हैं। पीछे क्यों हटने लगते हैं? आइए देखें वचन से, 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय। खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। आवाज सही आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। वॉइस क्लियर है? लिख दीजिए हालेलुया। 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर बाइबल से ही पढ़िए। आप सिस्टर खोलेंगे, आप भी पढ़िएगा, ये भी पढ़ेंगे। बहुत बारीक लग रहा है। कोई बात नहीं, दिखाई देगा, अभी देखिएगा, पढ़िएगा। हाँ, एकदम साफ साफ दिखाई देगा। जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। सारे भाई बहनों को मैं बताना चाहता हूं कि आज शाम की मीटिंग जो 5 बजे होनी थी वो 4 बजे से स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अचानक आज हम कहीं मीटिंग नहीं थी। अचानक ये मीटिंग बहन मैरी के यहाँ हुई है। बहन प्रिया ने बताया था कल हमें कि ब्रदर, वो साथ मीटिंग के बाद की बहन प्रिया ने बताया था कि बहन मैरी के यहाँ मीटिंग होनी है। और क्योंकि हम बहुत दूर हैं, मुंशी पुलिया के आगे हैं, प्रेज द लॉर्ड, मुंशी पुलिया के आगे हैं बहन मैरी का घर, इसलिए ये मीटिंग 4 बजे हमने स्टार्ट करी है। आप सबसे मैं क्षमा मांगता हूँ हाथ जोड़ के। आप सब मीटिंग को सुनिएगा, आपको अभी सुनाई दे रही है और बाद में भी सुनाई देगी, लेकिन इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। हम प्रभु के वचन को जैसा कि हमने सुना, कलाम में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं। पहले हम ये समझें कि हम उसके दुख में सहभागी हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब हम उसके दुख में सहभागी हो रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, तो ये अवश्य है कि उस दुख के हम हिस्से बन जाएं। हालेलुया है कि नहीं? क्योंकि देखिए, गुरुवर जो है वो फरीसी के घर आया और बहुत तेरे चुंगी लेने वाले, बहुत तेरे फरीसी यहूदी शास्त्री सब बैठे थे। हालेलुया। लेकिन उसमें एक स्त्री थी मरियम मगदलीना, जो उसके साथ इस रीति से सहभागी हुई कि पिता ने कहा इसने मेरे गाड़े जाने के लिए तैयारी कर दी है। देखिए, अब हम पिता के साथ कैसे सहभागी हैं, हम उसके दुख में कैसे सहभागी हैं। क्योंकि जितना डीपली, जितना हम अपने जीवन में उसके साथ सहभागी होंगे, उतना ज्यादा वो हम पर अपना मर्म प्रकट करेगा। जैसा कलाम में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं। सबसे पहले, इससे पहले कि मसीह के दुख में हम सहभागी हों, इससे पहले कि हम किसी भी प्रार्थना सभा में बैठें या किसी भी मीटिंग में बैठें या कोई भी प्रभु के वचन को सुने, तो पहले हम अपने आप को देखें कि हम किस रीति से उसके साथ सहभागी हो रहे हैं। आमीन है कि नहीं? ऐसे नहीं कि हम उसको केवल सुनते ही रहें, हम उसको केवल सुनते ही रहें। क्योंकि अगर हम उसको केवल सुनते रहेंगे तो हमारा सहभागी होना, वो जो उसकी देह के साथ है, वो नहीं हो पाएगा। हमारे जीवन में बदलाव आना है।
और बदलाव तब आएगा जब जो सुना, एक आयत पढ़े, बदलाव तब आएगा जब जो सुना, हाँ पढ़े, याकूब उसका पहला अध्याय, याकूब पहला अध्याय और उसकी 25वीं आयत पढ़े सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर आ रही है तो लिख दीजिए वॉइस क्लियर है। प्रेज द लॉर्ड। याकूब उसका पहला अध्याय, क्योंकि जो कुछ हमने सुना, हालेलुया, जो कुछ हमने सुना कलाम में लिखा है कि क्योंकि जब हम सहभागी होते हैं, उसके दुख में सहभागी होते हैं, और जो कुछ हम सुनते हैं वो अवश्य है कि उस सुने गए पर हम अपने जीवन को बहुत तायत से चलाएं। तो कलाम में लिखा है, याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, पर जो व्यक्ति 25, हाँ, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। देखिए, ध्यान करता रहता है। अब मीटिंग में बैठ जाते हैं हम लोग, महासभा में बैठ जाते हैं, प्रभु के वचन को सुनने लगते हैं, लेकिन कलाम क्या बता रहा? जो व्यक्ति, हाँ पढ़े 25वीं आयत, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, कौन सी स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था? उसने कहा सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हेलो, ये पूरी किताब एक व्यवस्था है, ये पूरी किताब एक वाचा है। यीशु मसीह व्यवस्था है, उसके एक एक अंग, उसका एक एक सिरा, उसके नखून का एक एक तिनका व्यवस्था। वो जो देह हम देखते हैं, जो देह में वो आया 2000 साल पहले, वो व्यवस्था को लेके उतरा, वो पूरी व्यवस्था था। उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ, आई एम द लाइट। एक व्यवस्था की पुस्तक जो खुदा ने मूसा को दी थी, उसने कहा जब वो मूसा की व्यवस्था में इतनी सामर्थ्य थी, जब खुदा से वो मिलता था तो उसके चेहरे का तेज बढ़ता था, लेकिन कुछ दिनों बाद घटता जाता था। परंतु जब तुम इस व्यवस्था को सुनोगे तो तुम्हारा तेज कभी घटेगा नहीं, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था है। अगर वो एक व्यवस्था की पुस्तक लेके उतरा जब खुदा ने उसे दिया, तो एक बार खुदा पूरी व्यवस्था में होके उतरा, तभी तो उसने कहा आई एम द लाइट, सब कुछ पूरा हुआ। तो कलाम में क्या लिखा 25वीं आयत में पढ़े, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है। आप फिर समझे, इससे पहले कि हम मीटिंग में बैठे, इससे पहले कि हम वचन को सुने, हम कहीं बैठे नहीं हैं, हम एक ऐसी जगह पर आए हैं, हम एक ऐसे समय में आ गए हैं जो स्वर्ग का है। ये मीटिंग या तो कोई भी प्रभु का वचन का जो वचन बताते हैं उसकी मीटिंग कोई भी जना हल्के में ना ले, क्योंकि हम स्वर्ग में इस समय हैं। आपने कहा कि बहुत से सांप बिच्छू निकलते थे, सब मिल करते थे, लेकिन जिस दिन बहन और भाई आए और प्रार्थना हुई, खुदा का आत्मा आया, उस दिन से कुछ नहीं निकला। तो ये कैसे हो गया? हमने तो कभी सांप बिच्छू को के विषय में प्रार्थना करी नहीं, हम तो केवल आए थे। तो ये हमारे जाने के बाद कैसे हो गया? क्योंकि ये स्वर्ग का पूरा राज्य बन जाता है। उसने कहा जहां मेरा वचन होगा, जहां मेरे लोग होंगे, वहां मेरा आत्मा बहुत तायत से मंडलाएगा। मैं तो एक मनुष्य हूं, मुझे नहीं मालूम कि इसके उस कोने में क्या है, लेकिन जिसने मुझे भेजा वो उस कोने को फाड़ के निकाल देगा। तो हमें और आपको समझना है कि जिस प्रार्थना सभा में, जिस खुदा के पवित्र वचन को हम और आप सुनने बैठते हैं, वो मेरे प्यारे भाई बहनों हजारों रुपए कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है। भाई क्यों आखिर वचन में दाऊद ने लिखा कि तेरा वचन हजारों रुपए कई उत्तम मोहरों से बढ़कर? क्यों लिखा? अरे वो भी वचन पढ़ता, वो भी वचन करता, वो भी भविष्यवक्ता था,
उसको ऐसा क्या दिखा कि हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर, तो उसे क्या दिख गया कि तेरा वचन आज लोगों को दिख नहीं रहा। हाँ, अभी किसी को कहो भैया हो जाते आओ हम तुम्हें बढ़िया मुर्गे की दावत देंगे, और मुर्गा 200 रुपए का तल के रख दो और चटनी रख दो, वो आएगा खाने लगेगा, लेकिन मीटिंग के लिए वो नहीं आएगा। तो वो हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरे लोगों को दिखाई क्यों नहीं दे रही? वो हजारों रुपए कई उत्तम मोहरे लोगों को दिखाई क्यों नहीं दे रही? पट्टी चढ़ी है, शैतान ने आंखें बंद करके। नहीं, वो हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरे लोगों को इसलिए नहीं दिखाई दे रही क्योंकि वे सुनते तो हैं और जाते हैं, समझते भी हैं, परंतु उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। देखिए लिखा क्या है 25वें आयत में, पढ़े जरा 25वें। व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। अब आप और हमको ये बहुत ध्यान देना है कि हम मसीह के दुख में कैसे सहभागी हैं, कैसे सहभागी हैं। उस समय जब यीशु मसीह क्रूसित हो रहा था तो बगल में एक डाकू, बाएं एक डाकू, दाहिने एक डाकू, और सामने भी बहुत तेरे लोग खड़े थे, तमाशा देख रहे थे। हो अरे वाह, खूब कहता था भविष्य देखता हूं, उतरो उतरो उतरो। लेकिन एक थी जो उस क्रूस के नीचे खड़ी थी, जिसका नाम है मरियम मगदलीना। वो कह रही थी कि चाहे मेरे प्राण ले लो लेकिन मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। यही उद्धार करता है। कैसे सहभागी थी वो। कलाम कहता जिस समय यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया उस समय उसके पास कोई नहीं था सिवाय एक स्त्री मरियम मगदलीना को छोड़। हम उसके दुख में कैसे सहभागी? अंतर है ना। हाँ, बहुत अंतर। नहीं, जो उसके साथ चले वो भी नहीं थे, सब छोड़ के भाग गए थे, सब भाग गए थे ना। प्रभु इतना बल दे कि कभी तुझे छोड़ के ना भागे। हमारी सहभागिता कहाँ तक है पिता ये देखना चाहता है। सहभागी तो सब है, परंतु घटी उसी की पूरी होगी जो उसके दुख में सहभागी है। अब हम अपने पिता के साथ जो प्रार्थना में बैठते हैं उसमें किस रीति से सहभागी हैं। यदि हम थोड़े समय में अपना विश्वास खो देते हैं, ये थोड़े समय में हम विचलित हो जाते हैं, या हमारा बल जाता रहता है, या संदेह करते हैं, या संसार की चीजों की ओर दृष्टि करने लगते हैं, तो पिता ने अपने शिष्यों से पूछा कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? देखिए नाव में जब तूफान आया, आंधी आने लगी, पानी की लहरें नाव को डुबोने लगी, तो किस बात के लिए पिता ने कहा था कि तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? क्योंकि वो पिता के साथ सहभागी होते थे, सहभागी होते थे। तुम्हारा सहभागी होना, तुम्हारा वचन में बैठना, तुम्हारा वचन को जानना एक परीक्षा, एक कलीस की ओर ले जाएगा, और उस कलेश, उस परीक्षा में तुम्हारी परीक्षा होगी। और अगर तुम उसके साथ सहभागी होते हो तो उस परीक्षा, उस कलेश से तुम आनंदित होगे। लेकिन अगर तुम उसकी तरफ दृष्टि करके तुम इधर उधर ताकने लगोगे तो तुम भी उसी नाव में बैठे हो जिस नाव में उसके शिष्य थे, और कहने लगे हम मरे जाते हैं और तू यहां सो रहा है। हम और आप
खुदा के साथ सहभागी हैं। हम और आप पिता के वचन को रोज सुन रहे हैं, हम और आप पिता के वचन से रोज संगति कर रहे हैं। लेकिन पिता का वचन कहता है कि जब मेरा वचन आता है तो यूं ही ऊपर नहीं चढ़ता, बल्कि जिस काम के लिए आया है वो उस काम को किए बिना नहीं लौटता। तो जो हम वचन को सुन रहे हैं, जो हम सहभागी हो रहे हैं, हमारे जीवन में, हमारे अंदर एक कार्य हो रहा है। और अगर कार्य हो रहा है तो वो दिखना अवश्य है। अब उसको कोई घमंड कहे तो कहो, हाँ घमंड करते हैं भैया कि हम यीशु मसीह के नाम में बढ़ते हैं, हम यीशु मसीह के नाम में प्रचार करते हैं। घमंड करते हैं हम ना अपने बोलने पे घमंड करते हैं, ना हम इस बात पे घमंड करते हैं कि हम उसाते हैं प्रतिदिन वचन में बोलते हैं। हम किसी से अपने आप हम लोग किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करते। ना ही हम ये कहते हैं कि भैया देखो बुला के लाओ कोई है, नहीं, हम लोग किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम एक फल के लिए आए और वो फल ना बहन मैरी मुझे देगी, ना बहन प्रिया मुझे देगी, और ना भाई ब्रदर रोहित मुझे देगा। वो फल केवल एक देगा। उसने कहा हर एक उत्तम फल स्वर्ग से आता है। हो सकता है कि इस समय मीटिंग में मेरा विश्वास कम हो, आपका विश्वास ज्यादा हो सकता है कि आप और मेरा विश्वास कम हो, बहन प्रिया का विश्वास ज्यादा हो। और ये बात परखने वाला खुदा है, ये बात परखने वाला एली बैठा है, और वहां स्त्री हन्ना भी है, और तीसरी तरफ खुदा है। बोलो आमीन, ताली बजाओ। अब एली है याजक और खुदा है, और हन्ना ड्योढ़ी पे बैठी है। अब एली का विश्वास कह रहा ओछी, अब हन्ना कह रही कि मैं प्रभु के नशे में। अब प्रभु कह रहा कि आज से इसका मुख कभी उदास नहीं होगा, एली कह दे इससे। तो हमें और आप को ये ही नहीं मालूम है कि कौन किस विश्वास में है, तो हम और आप किसी के लिए क्या कर सकेंगे। इसीलिए दाऊद ने बहुत सोच समझ के कहा कि मेरी आयु तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। अभी 4 दिन पहले एक सर ने मुझसे कहा, मुझे पकड़ लेते हैं वो बहुत प्यार से पकड़ लेते हैं, वो रोज मैसेज पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, वो मुझे पकड़ लेते हैं और मुझसे खुद कुछ बातें पूछते हैं तो मैं बताता हूँ। तो अभी 4 दिन पहले एक सर ने मुझे, वही सर ने पकड़ लिया। मैंने कहा हाँ बताइए। कह रहे बताओ भाई तुम इतने आनंदित कैसे रहते हो, इतने कूल कैसे रहते हो, बताओ। कहे जब से मैं आया हूँ यहाँ स्कूल में मैंने तुम्हें कभी उदास नहीं देखा, हर एक परिस्थिति में तुम हंसते ही रहते हो, घूमते रहते हो, टहलते रहते हो, तुम इतना आनंदित कैसे रहते हो। मैंने कहा मैं आनंदित इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं कुछ हूँ ही नहीं। सचमुच में कहने लगे कुछ हुई नहीं मतलब। मैंने कहा मैं तो मिट्टी का कण हूँ। कहने लगे कुछ समझ नहीं पाए हम, बताओ। हमने कहा देखिए मिट्टी का कण और जो कुछ है ही नहीं, तो उसको कोई भी जना कुछ कहेगा तो उसे कुछ बुरा हो लगेगा ही नहीं। मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो मिट्टी का कण हूँ, मैं तो एक बालिश भर हूँ, मैं कुछ हूँ ही नहीं। कह रहे यार ये बात तो तुमने एकदम अलग बता दी। सच में अगर हम कुछ है ही नहीं तो हमें कोई अच्छा कहे तो भी प्रभु, और अगर बुरा कहे तो भी प्रभु। मैंने कहा आप ब्रदर समझ लीजिए, कोई मेरे बारे में बुरा भी कहता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यही मेरे खुदा ने हमें और आपको इस संगति में सिखाया। क्या कारण है कि अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो सालों से ये संगति चल रही है, सब झुंड में है, लेकिन इस झुंड में किसी से भी जाकर पूछिए भैया बताओ इस झुंड में बड़ा कौन, कोई बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि सब जने वचन को रोज सुन रहे हैं
और सब जने वचन को जान रहे हैं, और सब जने केवल एक बात कहेंगे, बड़ा केवल यीशु मसीह। क्यों? आखिर सबका मन एक बात पे आ रहा है। क्यों? आखिर वचन में लिखा कि तुम सब एक ही बात कहो। अब हम सब आपस में इसलिए संगति करते हैं कि हमें मालूम है कि समय इतना खतरनाक भयानक हो गया है कि हमें एक संगति चाहिए, और कुछ समय के लिए हम पिता के वचन में एक संगति करें, ईमानदारी की संगति करें, ताकि हम पिता के वचन में बढ़ें। बस अब इस झुंड में, इस महासभा में हम लोग जो रोज करते हैं, हम लोग को कुछ ही चीज से कोई मतलब नहीं रहता। कोई भवन आए तो प्रेज द लॉर्ड, कोई ना आए तो प्रेज द लॉर्ड, कोई मीटिंग में चले तो प्रेज द लॉर्ड, कोई मीटिंग में ना चले तो प्रेज द लॉर्ड, कोई मीटिंग कराए तो प्रेज द लॉर्ड, कोई मीटिंग ना कराए तो प्रेज द लॉर्ड। देखिए, आपके यहाँ उस दिन पर मीटिंग करने आए थे। अब कल सिस्टर ने जैसे ही कहा, मैंने कहा ठीक, हम चल रहे। अब हमारे अंदर ऐसी वाली बात होती, अरे भैया उस दिन करने गए तो उस दिन का बात बुलाया नहीं, हम क्या नहीं आएंगे? अरे नहीं, तो ये देखिए, समझिए, जो वचन में रोज चलते हैं उन्हें केवल एक चीज से मतलब होता है कि हमें पिता कहाँ ले जा रहा है, जहां ले जा रहा है ले जाओ प्रभु, हमें संगति से मतलब है। और हम लोग पूरे मन से, देखिए कितने लोग जुड़ रहने लगे, कितने लोग जुड़ रहे, कितने लोग देख रहे हैं, जबकि मीटिंग पहले स्टार्ट होगी लेकिन तब भी सब जुड़ते जा रहे हैं। क्यों? संगति। मैंने इनसे जुड़ने को नहीं कहा, मैंने तो आज इनको धोखा दे दिया ताकि ये बात जान लें कि हर मनुष्य धोखा देगा। ब्रदर रोहित ना करा करें। देखिए, ब्रदर रोहित ने आज धोखा दे दिया। आप लोग सोचे तो 5 बजे शुरू होगी मीटिंग शुरू हुई 4 बजे, और आप लोगों को बताया भी नहीं। देखिए कितने बड़े धोखेबाज हैं ब्रदर रोहित। इसलिए किसी मनुष्य पे भरोसा ना करना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। लेकिन ब्रदर रोहित ने धोखा दे दिया, लेकिन खुदा ने आप लोगों को धोखा नहीं दिया। आप लोग देख रहे हैं। तो यही तो देखिए, साक्षात सामने आमने सामने गवाही चल रही। अब लोग कहें भैया आपको मालूम था, जब कल ही मालूम हो गया था मीटिंग के बाद कि 4 बजे मीटिंग होगी, तो आप फेसबुक पे डाल देते। हमने कहा नहीं डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे। समय और असमय तैयार, हर चीज, हाँ, सब तैयार हो। हमें कुछ आता ही नहीं है, हमें वो डालना वालना भी नहीं आता, ज्यादा हम परेशान नहीं होते। तो कलाम वचन क्या बताता? याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 25वीं आयत में क्या लिखा? पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं। अरे देखा, इसलिए अब ये इसलिए तो हटा ही देते हैं। पहले की लाइन में जो लिखा है 25वीं आयत में क्या लिखा है? और जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। भैया ध्यान करते हैं हम तो, भैया हम तो जैसे ही उठते हैं भैया, है ना भैया, जैसे ही उठते हैं भैया, सबसे पहले प्रभु का ध्यान। प्रभु करे रहो ध्यान, तुम खूब ध्यान करे रहो। बहुत तेरे लोग ध्यान कर रहे हैं, जपे पड़े हैं पूरा। अरे गाड़ी चल रही, पूरी गाड़ी भर जपे पड़े हैं, ध्यान इतना कर रहे हैं। ध्यान प्यान से प्रभु को कोई मतलब नहीं है। क्या ध्यान हटा, दुर्घटना घटी। आदि के ध्यान तो सब दे रहे हैं, सबको ध्यान है कि नहीं? आप बताइए, सबको ध्यान है? देखिए सबको नहीं, अरे कैसी बात कर दी आपने, सबको ध्यान है। हाँ, आप पूछिए कैसे? बताएं हम आपको, सबको ध्यान है। पूछिए कैसे? पूछिए कैसे? सबको ध्यान इसलिए क्योंकि सब ने अपनी किस्मत जो है वाइन में डुबो दी है। वाइन के अंदर किस्मत डुबो के रखी है। हाँ, और क्या बात कर रहे हैं? ड्राई फ्रूट्स, किशमिश को पहले 1 महीने पहले डुबो दिया वाइन में कि अब केक बनेगा। ध्यान है भैया, सबको ध्यान है, क्रिसमस आएगा, कोई भूल ही नहीं सकता।
कोई भूल ही नहीं सकता भैया, कुछ नहीं भूल सकते, सब कुछ भूल जाएंगे, कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन पैसा इकट्ठा करके केक का अलग निकाल दिया है। तो 2 महीने ध्यान है ना, देखिए आप बताइए। हाँ बिल्कुल सही। ध्यान की बात करिए, हमने कहा ध्यान है सबको, हाँ, सबको ध्यान है, लेकिन जीवित वचन को सुनने का ध्यान नहीं। ध्यान नहीं है, सही है, बिल्कुल देखा आपने देखा। बिल्कुल सच कहा। तो इसलिए प्रभु भी प्रभुओं का प्रभु है। सही बात है। यस, उसने लगा इसलिए काहे लगा दिया प्रभु। अरे भैया इसलिए ना लगाओ, हम लोग को प्रभु का ध्यान है, बस यही बहुत है। अगर आप पहली 25वीं आयत पढ़ें जरा, पहली लाइन। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, बस वो आशीष पाएगा। भाई इतना लिख देते इधर, इतना लिखते प्रभु कि जो मनुष्य स्वतंत्रता की व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो आशीष पाएगा। नहीं लिखा, इसलिए आशीष पाएगा। किस लिए? अब यहीं पर तो प्रभु फंसाता है, और यहीं पर बहुत तेरे लोग भटक जाते हैं। पूरी आयत पढ़िए, क्या लिखा 25वीं आयत में। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, ये देखिए, और वैसा ही काम करता है। सही, बहुत कम लोग हैं ना। तुमने क्या सुना वहां पर? हम भैया परसों हमने प्रार्थना सुनी आपकी, भैया बहुत बढ़िया। क्या सुना था तुमने? बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन नहीं बहुत बढ़िया, एकदम टाइम पे शुरू हो गई थी। नहीं क्या सुना, क्या था एकदम, मतलब गीत तो ऐसा गा रहे थे, ओहो। वचन नहीं बताएंगे। सुना क्या था? अरे नहीं, बहुत बढ़िया। देखा आपने, भूलता नहीं। क्या चीज भूल जाते हैं हम? नहीं, हम ये भूल जाते हैं कि हम जीवित खुदा के बच्चे हैं। वचन तो मैं भी भूल जाता हूँ, हर कोई भूलता है वचन। हमारे पास इतना बुद्धि समझ नहीं कि हम वचन को याद रखें। वचन हम भूल जाते हैं, लेकिन हमें एक बात स्मरण रहती है कि जो वचन हमें मिला है वो सच्चा है। हमारा जिंदा खुदावन यीशु मसीह है, इसलिए क्योंकि वो हमें देख रहा है, हम इस पृथ्वी पर वो काम नहीं कर सकते जिसके विषय में पिता ने मना करा। ये नहीं भूलते हम। हाथ जाता है वहां तक, लेकिन वापस आ जाता है, कहता है बस कर पीछे कर ले, क्योंकि तेरा खुदा देख रहा है। आप बताइए, पहले कैसे झट से हम क्रोधित हो जाते थे, कैसे झट से बुरा कह देते थे, कैसे झट से गाली दे देते थे, कैसे झट से हम बुरे कामों में छलांग लगा के जाते थे। आज क्यों नहीं कर पाते? आज क्योंकि हम भूलते नहीं हैं। कहीं पर भी हो, अगर हमने कहीं पर भी कुछ बुरा कर दिया, बाई चांस कह दिया, तो सेकंड में परछाई बन के वो आ जाता कि ये तूने गलत कर दिया है, और हम उसके विषय में अपने पिता से तुरंत माफी मांगते हैं। यही है पवित्र आत्मा, जो कभी तुम्हें भूलने नहीं देगा। उसने कहा सब कोई तुम्हें भूल जाएंगे। देखिए वचन क्या कह रहा, हर कोई तुम्हें भूल जाएगा, परंतु मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा। तो जो कह रहा है कि मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा, और अगर तुम्हारे अंदर भी सुनकर ना भूलने वाली आत्मा, तो वे वही आत्मा है जो पिता ने मेरे और आपके लिए भेजी। आपने देखा, हो सकता है हम ये भूल जाएं कि परसों हमने क्या प्रचार किया था, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि वो मेरा पिता है, और उसने मुझे इन कामों के विषय में मना किया है। उसने मुझे ये बातें सिखाई हैं, उसने मुझे बताया है। बच्चा पूरे क्लास का सिलेबस भूल जाता है, क्लास 1 का पूरी पढ़ाई भूल गया, लेकिन क्लास 12th में जब वो पास आउट होके फेयरवेल से निकला,
तो क्लास 1 की टीचर के पास आ गया। कह नहीं, ये क्लास 1 में मेरी टीचर थी। इसी तरीके से हम लोग भी है। हम टीचर को नहीं बोलते, हम टीचर को नहीं बोलते भैया। चाहे हम जितना भी सिलेबस कर लें, सिलेबस भूल सकते हैं, लेकिन टीचर मेरा खुदावन यीशु मसीह। और उसने अपने वचन में यही कहा कि तुम अपने पिता खुदावन यीशु मसीह के सामने ईमानदार रहो। देखो, समझो, वचन को समझो। आज ये संगति, आज हम सब का वचन को प्रतिदिन सुनना, आज हम सब का प्रतिदिन वचन में चलना हमें क्या सिखाता है? हमें यीशु मसीह पे विश्वास करना, हमें यीशु मसीह पे और ईमान लाना, हमें उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते यीशु मसीह दिखाई देना। लोगों को दिखाई देता मनुष्य, और हमें क्या दिखाई देता है? खुदावन यीशु मसीह। और जब खुदावन यीशु मसीह आपको हर तरफ दिखाई देगा तो आपके लिए हर एक जगह पे भलाई उत्पन्न होगी। आपके लिए कहीं पर कोई बुराई हो ही नहीं सकती। और आप क्या कर रहे हैं? आप तो केवल चल फिर रहे हैं। लोग आपके पास आके कैसे कह रहे हैं, भैया क्या बात है भैया, आप तो बहुत हंसते रहते हैं। अरे लोगों को ये सब कोई कोई कभी कभी कहता है। अरे लोग आके कहते हैं, आज बहुत सुंदर दिख रहे हो, आज क्या कपड़े पहने हैं भाई, तुम्हारी घड़ी बहुत अच्छी, ये सब कहते सुना है। अरे तुम्हारी गाड़ी और बहुत बढ़िया है, अरे तुम्हारा घर बहुत बढ़िया है, अरे तुम्हारी वाइफ बहुत अच्छी है? खतरनाक है ना ये काम। अरे तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, अरे तुम्हारा पति बहुत अच्छा है, ये सब कहते सुना है। लेकिन किसी को ये कहते नहीं सुना कि भैया आपके चेहरे पे हमेशा हंसी आती रहती है, आप कभी हमें दुख में दिखे नहीं, टेंशनाइज दिखते नहीं, क्या बात है? यही तो है नूर, यही तो है प्रभु का नूर। हमने सेंट नहीं लगाई, हमने कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने, हम तो ऐसे ही बस चल रहे हैं, लोगों को अच्छे दिख रहे हैं। देखिए, पिता ने कहा तुम जहां जहां जाओगे वहां वहां आशीष का कारण होगा। तो यानी हमारे साथ कोई और भी चल रहा है क्या? आमीन। हम यहाँ आके अब उन सारी चीजों के विषय में बात ही नहीं कर रहे हैं, हम वचन की प्रचार कर रहे हैं और यीशु मसीह यहाँ पर काम कर रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे किसने भेजा। हम जानते हैं कि हम यहाँ पर क्यों खड़े हैं। हमें मालूम है कि पिता ने यहाँ पर तंबू क्यों गाड़ा है। हमें मालूम है कि पिता ने हमें यहाँ पर संगति के लिए क्यों दिया। पहले से समय तैयार करा दिया, छुट्टी का दिन भी तैयार करा दिया, हर चीज तैयार कराते 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 आज हमको खुदा ने यहाँ भेज दिया। क्यों? आखिर पिता ने इतनी ज्यादा हमारे लिए तसल्ली रख रखी है। नहीं तो पिता तो जानता है कि ये भैया 2:30 बजे छुटते, 3 बजे तक छुटते हैं, 4 बजे प्रार्थना कैसे करेंगे, तुरंत तुरंत आएंगे, बहुत दौड़ा भागी हो जाएगी। बच्चों इधर रुको, सुनो, एक काम करते हैं, मंडे छुट्टी है, ठीक है, तो तुम लोग को बताएंगे कि मंडे को तुम लोग चले जाना, लेकिन ये बात तुम लोग को हम उस संडे की नाइट में बता देंगे। अभी तुम बस चुप रहो। देखा आपने दिन कैसे पूरे होते हैं महीने के मीटिंगों के। मैंने कहा था ना, मेरे पास गिनती के 10-12 घर होंगे, लेकिन मैं महीने भर चलता रहता हूँ हम लोग, और पता नहीं कैसे पूरे होते रहते हैं। देखिए तो कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा, वो इसलिए आशीष पाएगा कि सुन के भूलता नहीं। भूलना नहीं है कि हमारा खुदा जीवित है, भूलना नहीं है कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, भूलना नहीं है कि हमारा खुदा हमें इस समय और उस समय जब हम इस पृथ्वी से जाएंगे, दोनों समय हमारा खुदा हमें अपने बलवंत दाहिने हाथ में लेने की सामर्थ्य रखता है। जिस समय आप और मेरा विश्वास ये आ गया, हमें इस पृथ्वी पर कहीं पर दुख नहीं होगा। जिस समय मेरा और आपका विश्वास पिता में इस रीति से बढ़ गया, हमें कोई भी घटी नहीं होगी। आज हमारे जीवन में संदेह है,
आज हमारे जीवन में वचन को सुनकर हम भूलते हैं, वचन को सुनते हैं परंतु भूल जाते हैं, स्मरण नहीं रखते। इस कारण शैतान हमारे जीवन में बहुत तायत से तांडव करता है। अब बहुत तेरे लोग पूछते हैं, बहुत तेरे लोगों का क्वेश्चन होता है, बहुत तेरे लोग सवाल करते हैं, भैया बाइबल पढ़ते हैं, भैया प्रभु यीशु मसीह के गीत गाते हैं, भैया वचन भी सुनते हैं, तब भी पता नहीं क्यों हमारे जीवन में इतना अंधकार है। तब भी पता नहीं क्यों भैया कोई बात देखते हैं कुछ सही दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि तुम उसको स्मरण नहीं रखते। उसने कहा हर समय स्मरण रख, कलाम को सुनकर भूलने वाला नहीं बल्कि उसमें वैसा करने वाला बन। देखिए कलाम में क्या लिखा, 25वीं आयत पूरी पढ़े। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। वैसा ही काम करता है। जो मैंने अपने पिता किया देखा मैं वैसे ही काम करता हूं। वैसे ही काम करता है। अरे ये तो अपने पिता की तरह ही काम करता है। देखा आपने, ये तो अपने पिता की तरह काम करता है। तो पिता क्या काम करता था? पिता हमेशा हमारे लिए जीवन को तैयार करता था ताकि हम जीवन की बातों को और उस जीवन के वृक्ष से खाएं। पिता को विश्वास था कि मेरे बच्चे इस जीवन के वृक्ष से खाएंगे, लेकिन धूर्त ने क्या किया? क्योंकि उन्होंने भूल गए, इसीलिए स्मरण नहीं करा, इसलिए धूर्त ने अपनी बात बोली। और आज यही कारण है कि लोग खुदा के वचन पे विश्वास नहीं कर रहे। आज यही कारण है कि लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं परंतु उसका उत्तर नहीं मिल रहा। आज यही कारण है कि वे सुनते तो हैं परंतु विश्वास नहीं करते। यही कारण है कि पिता का वचन कहता है तुम भक्ति तो करते हो परंतु उसकी शक्ति पे विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम भूल जाते हो। वो वैसे ही करता है काम जैसा उसने सुना। क्यों आखिर हम प्रतिदिन मीटिंग को सुनते? क्यों आखिर हम प्रतिदिन मीटिंग को करते? क्यों आखिर हम प्रतिदिन वचन को लेके प्रतिदिन लोगों के घरों में जाते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे पिता ने हमारे लिए ऐसे ही ठहराया है और हमें इस काम को पूरी रीति से ईमानदारी से करते रहना है। और जो जना जितनी ईमानदारी से करेगा उतना वो फलवंत होगा। मुझे नहीं मालूम मेरे जीवन में आने वाले समय में क्या है, मुझे नहीं मालूम कि मेरे जीवन में पीछे वाले समय में क्या था, मुझे नहीं मालूम। मुझे ये मालूम है कि मुझे बस पिता की सेवा जो मिली उसको खराई से करनी, और पिता सारी बातों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है और वो तुम्हारे लिए सारी बातों को समय पे पूरा करेगा। बस जो तूने सुना उसे भूलने वाला ना बन बल्कि जैसा तूने सुना उसके अनुसार काम करने वाला बन। उसने कहा इसीलिए आशीष पाएगा। तो उसने कहा मैंने तुझे आशीष दे दी। उसने कहा मैंने तुझे फलवंत कर दिया। उसने कहा मैंने तेरे लिए मार्ग तैयार कर दिया। उसने कहा मैंने तेरे लिए अपने आप को दे दिया। लेकिन जिस तरह से हम आशीष पाएंगे उसी तरीके से हम वो सारी बातें भी पाएंगे जो उसके साथ है। इसलिए आशीष पाएगा। और उस आशीष में पूरा वचन है, वो पूरी वाचा है। जहां पर एक आयत जाती है वहां पूरा वचन जाता है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 हमारे जीवित पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु जी, खुदावन प्रभु जी, आपका अनुग्रह हम पर हुआ। खुदावन प्रभु, इस उत्तम पदार्थ को खाने के लायक बनाया प्रभु, ताकि उसे हम खाएं और चबाएं और तेरे कामों में लगाएं। खुदावन प्रभु जी, जैसा आपका वचन में बताता है कि तेरी बातों को प्रभु भूलना नहीं है परंतु प्रतिदिन स्मरण करके तेरी ओर ताकते रहना है खुदावन प्रभु जी। और तुझे जीवित है प्रभु,
और तू हमेशा युगान युग जीवित है, ऐसा पूरे समय स्मरण रखना है खुदावन प्रभु जी, क्योंकि हम आपके पिता के जीवित संतान है खुदावन प्रभु यीशु। खुदावन प्रभु इस घर में लाए, इस घर का कल्याण हो खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। जो योजना तूने बनाई सिस्टर मैरी को, ताकि उनके घर में प्रार्थना हो सके प्रभु जी, और खुदावन प्रभु वहाँ पर तू उन कामों को करने पाए प्रभु जिसको आप करना चाहते हैं प्रभु। और खुदावन प्यारे प्रभु यीशु, हम किसी भी प्रकार में आपके कार्य में कोई रुकावट या बंधन न बने, परंतु खुदावन पिता परमेश्वर जैसा आप हमें सेहत में दे रहे हैं, वैसे ही प्रभु जी हम सेहत में बांटने वाले हों खुदावन पिता परमेश्वर। हर एक भलाइयों के लिए जो आप हमारे जीवन में प्रतिदिन करते हैं, उन सब के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु। आप अच्छे से हमें यहाँ लाए, और प्रभु जी हर एक कामों को तूने हमारे जीवन से, उनको संसारिक कामों को हमारे जीवन से दूर किया, और हमें यहाँ पर लेकर आने में आप महान हैं। धन्यवाद खुदावन तेरी हम भलाइयों को याद कर करके तेरा धन्यवाद दे, तेरा अनुग्रह को पाए प्रभु प्रतिदिन, और तेरी इच्छा को पूरी करें खुदावन प्रभु जी। जैसा आपने हमारे लिए तैयार कर रखी है योजना, उसमें हम प्रभु तेरी ओर ताकते हुए चलने पाए। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल हम आपको देते हैं। बाबूजी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको ताकत और सामर्थ्य दे प्रभु, उनके अंदर प्रभु तेरा वचन जो कुछ भी वो लेटे हुए हैं, मगर हम जान रहे हो तेरे के वचन को सुन रहे हैं खुदावन प्यारे प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर उनके पूरे परिवार को प्रभु एक जीवन दे खुदावन प्रभु, वो जीवन को पाए और बहुतायत का जीवन पाए, ताकि दूसरों के लिए भी आशीष का वाइस बनने पाए। और सब कुछ तूने अच्छा कर दिया प्रभु, क्योंकि जहाँ तेरे पाँव, तेरी स्थिरता, तेरी जगह है, वहाँ सब कुछ अच्छा है खुदावन प्रभु। हम उस सदन की वाटिका में है खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, जिसमें आपने प्रभु जीवन के वृक्ष से खाने के लिए हमें दिया। हम हर एक बातों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हर एक घर की इस कमी घटी को तू पूरा करने वाला है प्रभु जी। और खुदावन प्रभु जी सिस्टर मैरी को फजल और सामर्थ्य और अनुग्रह से भर दे, ताकि वो प्रभु तेरे वचन में और प्रभु ईमानदार होके, और भी प्रभु बहुत सारे लोगों को प्रभु बिना किसी भय के खुदावन प्रभु लोगों को अपने घर में निमंत्रण करके वचन को सुनने के लिए, उन्हें काम करने के लिए फजल दीजिए खुदावन प्रभु यीशु। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल हम आपको देते हैं प्रभु। जैसे आप हमें लाए, हमें अपनी जगह पे पहुंचाएंगे प्रभु, ये हमारा विश्वास। सारा आदर महिमा आपको देते हुए अपना उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन हम प्रार्थना मांगते हैं, इस जल को और इस तेल को आपने शुद्ध कर दिया, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि प्यारे प्रभु आपका वचन कहता है, जहाँ मेरा वचन वहाँ आशीष और सामर्थ्य है। प्यारे प्रभु, प्यारे प्रभु आपका वचन कहता है, मैं तुम्हें ऐसे जल से पिलाऊंगा कि फिर कभी तुम्हें प्यास ना लगेगी। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। आपका वचन कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम जहाँ जहाँ जाओगे आशीष का कारण बनोगे। खुदावन आपका वचन कहता है कि तू जिस चीज पे हाथ रख के प्रार्थना करेगा वो चीज शुद्ध हो जाएगी। इस तेल को और इस पानी को पूरी रीति से ब्लेस कर खुदा, ताकि जब ये तेल मल के प्रार्थना की जाए तो पूरी रीति से तेरे वचनों के द्वारा प्यारे प्रभु रोगी चंगा हो। प्यारे प्रभु जब ये जल प्यारे प्रभु कोने कोने में पड़े तो वो जगह पूरी रीति से शुद्ध हो, जिससे जैसे तेरे वचन को आने से प्यारे प्रभु और तेरे वचन के आने से ये जगह शुद्ध हो गई है प्यारे प्रभु। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, गहन कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हो पर से, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारे भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। और सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे, जैसा मंगल है, भवन में होगी। कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे भवन में होगी। प्रेज द लॉर्ड।